चलिए मित्रों, तो गुड इवनिंग। आप सभी को हम बता दें, आप लोगों ने इतनी सारी क्लासें ली हुई हैं हमारे द्वारा और आप लोगों ने कल पेपर भी दिया हुआ था। तो आपने देखा होगा किस प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आने वाले हैं। आज आपका केवल नाम मात्र क्लास है। कल से आप जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। और एक बात बता दूं, इस क्लास को देखने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि ज्योग्राफी की जब आप बुक खरीदेंगे, चाहे आप माजिद हुसैन की खरीदिएगा, चाहे आप एटलस खरीदिएगा, जो भी खरीदते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उससे पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं उसके प्राकृतिक भागों जैसे कि पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल डमरू, मध्य आदि जो भी जितने भी चीजें होती हैं उन सभी का अध्ययन करना या ज्ञान होता है। और प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का मानवीय दृष्टिकोण से ही अध्ययन ही भूगोल का सार तत्व कहलाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें अगर, तो भूगोल शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी आप लोग देखे होंगे गोल है, पहली बात तो भू और गोल, भू मीन्स पृथ्वी और गोल आप देख पा रहे होंगे से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें तो देखिए, पृथ्वी का मानचित्रण बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कल से क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारे पढ़ाने का नज़रिया किस प्रकार है, कि आपको कैसे मानचित्र पढ़ने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं। एक बात याद रखिएगा कि डेली आप अगर चाहें तो आंसर राइटिंग कीजिएगा। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में आपके आंसर पोस्ट करेंगे डेली। जो भी विद्यार्थी सबसे अच्छा आंसर राइटिंग पोस्ट करेगा, या फिर देखिए कोई भी जितने भी करेंगे हम सबका आंसर राइटिंग पोस्ट कर देंगे। सब लोग चेक कीजिएगा उसने कैसा लिखा, उसने कैसा लिखा, उसने कैसा लिखा है। इसके बाद आप लोग को मैप के बारे में भी हम बताएंगे। तो देखिए, मानवीय भूगोल जो अगर हम बात करें, भूगोल मानवीय ज्ञान की वृद्धि में 3 प्रकार से सहायक होता है। पहला तो देखो, आप लोग सोचते हैं कि हर एक चीज पढ़ाई के लिए केवल यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है, नहीं, आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए भी पढ़ना होता है। क्योंकि आप लोग अगर अपनी लाइफ में अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है आपकी लाइफ में। तो देखिए, विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों की विवेचन करके मानवीय वास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है। अन्य विज्ञानों के द्वारा विकसित धारणाओं में अंतर्निहित तथ्य की परीक्षा का अवसर देता है, क्योंकि भूगोल उन धारणाओं का स्थान विशेष पर अगर बात करें प्रयोग कर सकता है। तीसरा होगा, यह सार्वजनिक अथवा निजी नीतियों के निर्धारण में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है और जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टीकरण सुविधाजनक हो जाता है। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, फ्लड हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उत्तराखंड में ही अधिकतम और असम वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, बिहार वाले क्षेत्रों में। तो उनको समझने के लिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप वहाँ के कलेक्टर बन जाते हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए ही आपकी ये लाइफ में इम्प्लीमेंट किया गया है भूगोल का सब्जेक्ट, जो आपके वहाँ पे आपकी जीवन भर आपको काम आएगा। इसके अलावा सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के साथ एक विशिष्ट विज्ञान, क्या मित्रों, एरेटोस्थनीज इनका नाम याद रखिएगा, के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद हेरोडोटस और तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो और क्लाडियस टॉलमी ने भूगोल की सुनिश्चित इतिहास के रूप में प्रदान किया। इस प्रकार भूगोल में कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितने प्रश्नों का उचित व्याख्या की जाती है। भूगोल शब्द का 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भूद अनगोल। भू का तात्पर्य होता है पृथ्वी और गोल शब्द का तात्पर्य है गोल आकार से। यानी कि भूगोल का मतलब सीधी बात अगर हम बात करें तो पृथ्वी से ही है, लेकिन भूगोल में तो बहुत दूसरे ग्रहों का भी अध्ययन होता है। खैर, लेकिन जो गोल है, खैर देखिए भूमि तो पृथ्वी होता है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे ग्रह हैं वहाँ पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई उस ग्रह का नाम थोड़ी जो देंगे ना, आप भूगोल ही कहेंगे ना। तो ये भूगोल आपको देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। एरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा बात करें तो देखिए, एक परिभाषा आपको तो याद करनी होगी जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण देने वाली योगदान। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, किसने दी थी ये परिभाषा, सीधा आ जाता है। तो याद रखना, भूगोल पृथ्वी की झलक में स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। ये क्लाडियस टॉलमी के द्वारा कहा गया था। दूसरी परिभाषा भी आपको दी गई है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का
आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों या फिर जितनी भी चीजें हैं, देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। अगर और बात करें तो इतिहास की बात कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है। इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, याद रखिएगा, 30वीं शताब्दी में किया था। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, लेकिन याद रखने वाली बात जो है मैंने बता दिया, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो थे इरेटोस्थनीज। इस बात का याद रखिएगा। और पूर्व आधुनिक काल की अगर बात करें तो देखिए 15वीं सदी से के मध्य से शुरू होकर 18वीं सदी तक के पूर्व चला, और यह काल आरंभिक भूगोलवेत्ता खोजों के अन्वेषण, विश्व की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में बृहद ज्ञान प्रदान करता है। 17वीं सदी के प्रारंभिक काल में नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत की गवाह है। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन, थॉमस कुक इस काल के अन्वेषणकर्ता देखने को मिलेंगे। वारेनियस हैं, कॉन्ट हैं, हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं, ये इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया हुआ है। और अगर बात करें आधुनिक काल की तो रिटर एवं हम्बोल्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बताया हुआ हूँ। तो अगर आप चाहें तो पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। जो मैं आपको कहूँ पढ़ना है तो उसको तो 100% पढ़ना है। जो मैं नहीं कहूँ कि नहीं पढ़ना है तो उसके ऊपर आपके ऊपर है, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी जवाबदारी मानी जाती है। उसके बाद भूगोल ने आज विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ये तो सभी जानते हैं। और भी आप देखिएगा भूगोल की वही सेम कंडीशन है, नदी, पहाड़ वगैरह के बारे में जानकारी, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, नियोजन, इन सभी के बारे में वही सीधा सीधा है जो पूछा जाता है, वही सेम कंडीशन चलने वाली। इसके अलावा एक अन्य दृष्टि से भूगोल को दो प्रधान अंग हैं, एक श्रृंखलाबद्ध भूगोल होता है, दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। और आप चाहें तो ये आर्थिक भूगोल हो गया, यहाँ पे आप राजनीतिक भूगोल देख पाएंगे, रचनात्मक भूगोल देख पाएंगे। तो देखिए आर्थिक भूगोल तो आप जानते होंगे कहाँ पे सोना निकल रहा है, कहाँ पे खेती हो रही, कहाँ पे कोयला निकल रहा है, कहाँ पे और क्या निकलेगा भाई, पत्थर निकल जाएगा काला वाला। अब राजनीतिक तो देखिएगा आपको मालूम है कि भाई ये चीन का सीमा, ये हमारा भारत का सीमा, ये मध्य प्रदेश का सीमा, ये यूपी का सीमा, ये असम का सीमा, ये राजनीतिक हो जाते हैं। रचनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो देखिए आप लोग कुछ भी जहाँ पे चित्र वगैरह बना देते हैं, आलोक चित्रकारी वगैरह, तो उसके लिए भी कह सकते हैं रचनात्मक वाला। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के होते हैं, गणितीय भूगोल होता है, ज्योतिष शास्त्री वाला, भ्रमण भूगोल भी होते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं अपना जैसे रास्ता है, जैसे फाइयान आया था वो रास्ते 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 आया और उसका पूरा एक मैप बना दे तो वो भी उसका भूगोल माना जाएगा। भौतिक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये तो आप समझ गए होंगे भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है सीधी बात अगर कही जाए तो। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 5 महासागर है, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर। इसके अलावा सेल की बात करें तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो सिंपल है, सिंपल सिंपल देख लो, मैं पढ़ा चुका हूँ और अब दोबारा पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ और हटके पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। इसके बाद तो जलवायु विज्ञान आप समझते होंगे, राजनीतिक जो आपकी जलवायु है, जैसे कि कहीं पे पानी नहीं गिर रहा है, कहीं पे भूखा सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, वही होता है जलवायु विज्ञान। इसके अलावा भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, आपको ये पढ़ा दी गई परिभाषा। इसके अलावा यहाँ पे संभववाद का क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और निश्चयवाद के संबंध में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ मतलब, जब आपका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तो सिंपल सिंपल आप देख लीजिए, अभी आपको केवल समझाने के लिए बताया हुआ है कैसे आपको पढ़ना है। ये आप याद रख सकते हैं। भूगोल के जनक जो मित्रों कौन है, हेकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओसावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स। विश्व ग्लोब के निर्माता, ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं, किसने ग्लोब बनाया था, तो मार्टिन वेहम ने ग्लोब बनाया था। विभिन्न विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक मेंडर हो जाएंगे, और भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है। तैयारी करने के लिए तो सीधी बात, मेरा जो ओपिनियन है, ये बहुत सारे जो IAS होते हैं उनके ओपिनियन हम आपको बताते हैं, क्या उन्होंने ओपिनियन दिए हैं, टॉपर्स के ओपिनियन हम आपको बताते हैं। अधिकतम आप अनुदीप द्रुशेट्टी सर के ही ओपिनियन हम आपको सिखाते हैं कि उन्होंने ये कहा था, तो वो आप लोग गौर कर सकते हैं, और रियल में बहुत अच्छा वो बताते हैं। तो
मेन तो ये एनसीईआरटी हो गया। सेकंड आपका टॉपिक हो जाएगा, एक आपके पास मैप होना चाहिए, दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपके पास एटलस होना चाहिए, तीसरा टॉपिक होना चाहिए आपके पास डेली मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए। आप क्या कीजिएगा, आप एक गूगल पे जाइएगा, गूगल पे मैप खोलिएगा, गूगल मैप नहीं खोलना, नहीं तो गूगल मैप खोलने लग जाते हैं। गूगल पे मैप खोलिएगा, मैप खोलने के बाद वहाँ पे एक मानचित्र खोलिएगा, मानचित्र को जूम कर करके वहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा कि ये भारत का ये ताजमहल है, ये गोदावरी नदी है, ये यमुना है, ऐसे आप लगाइएगा तो आपका प्रैक्टिस हो सकता है, अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो भैया जी आप मेरी बात को समझे होंगे। कल से तैयार रहिएगा क्लास लेने के लिए, हर एक क्लास नोट्स और रजिस्टर साथ में रखिएगा, और जो उनमें क्वेश्चन बताए जाएँ उनको कमेंट में आंसर बताने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर हम आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की, और एक ऐसे मित्र के पास इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा जो रियल में क्या करना चाहता हो, फ्री में आईएएस की तैयारी, फ्री नहीं, फ्री छोड़ दो, रियल में तैयारी करना चाहता हो बस उसके पास कर देना। अगर वो उसका भविष्य बनाना होगा तो जरूर पड़ेगा, अन्यथा जय हरि की, राम राम सीताराम। मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।